Welcome student to YouTube channel Economics and Social Science with Dinesh Nair. And today we will discuss about the consumer equilibrium in the case of two commodity. In our previous video we will discuss about the consumer equilibrium in case of one commodity. हमने एक वस्तु के अनुसार consumer equilibrium देख लिया था. अब है दो वस्तुओं के अनुसार, है ना, two goods. In case of two goods consumer equilibrium. अब देखो दो वस्तुओं के अनुसार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा. अपन ने फर्स्ट जब अपन ने एक गुड को लेकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा था तो क्या देखा था उसमें, जहां पर MUX और PX, when MUX is equal to PX is a position of consumer equilibrium. लेकिन जो टू इन केस ऑफ टू कमोडिटी होगा तो वहां पर बिल्कुल चेंज हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब देखो कैसे चेंज होगा, देखते हैं. आइए डेफिनेशन देखते हैं पहले. The consumer is said to be equilibrium at a point where the marginal utility of money expenditure of both goods are equal. Where the marginal utility of money expenditure, where the marginal utility of money expenditure. marginal utility of money expenditure कैसे निकलती है ये देखते हैं पहले अपन, है ना. मान लो कोई भी अपन वस्तु कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो कि गुड्स, कोई एक वस्तु है गुड्स एक्स है, तो उससे यूटिलिटी हमको मिल रही है मान लो 50 रुपीज. उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है 50 रुपीज. तो देखते हैं 50 रुपीज पे क्या होता है ना. तो 50 रुपीज मिलती है मुझे, और वो वस्तु मुझे कितने प्राइस पे निकालनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर प्राइस पे निकालनी. अब उसकी प्राइस 10, उसकी एक वस्तु को कंज्यूम करने की प्राइस कितनी 10, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 5. इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी प्राइस के अकॉर्डिंग टू प्राइस कितनी हो जाएगी 5. ठीक है, तो इसी हिसाब से देखेंगे अपन इसको. तो देखो वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ गुड्स आर इक्वल मींस वेयर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. जो भी अपन ने करा था MU को P से डिवाइड करा था, प्राइस से डिवाइड किया था उसकी. तो ठीक है, अब देखो एसेंशियल कंडीशन देखते हैं इसकी. तो क्या एसेंशियल कंडीशन से MUX इज इक्वल टू MUY अपॉन PX और PY. देखो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है, ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम. वहां पर वो अपनी एंटायर इनकम जो क्या कर सके, स्पेंड कर सके. ठीक है, ये जो है दो अपन को रूल्स याद रखने हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, वेयर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY. और उसकी सारी इनकम जो उसके पास पैसा है, मान लो अपन गए बाजार में तो अपन क्या करेंगे, अपन 600 रुपये लेके गए और 1000 की वस्तु लेके आएंगे क्या, नहीं लेके आ सकते, सेटिस्फेक्शन होएगा ही नहीं वहां पर. ठीक है, तो कहाँ जितनी अपनी इनकम होगी उतना ही अपन करेंगे, खर्च करेंगे. तो देखो शेड्यूल देखते हैं इसका. शेड्यूल देखने से पहले हमको देखना है कि अपनी इनकम कितनी है, 60 रुपीज है. ठीक है, हम दो वस्तुएं ले रहे, कौन कौन सी, एक तो 2020 बिस्किट, 2020 का जो बिस्किट है उसकी प्राइस कितनी 10 रुपीज. ठीक है, और मैगी जो है मैगी की प्राइस कितनी है 5 रुपीज. 2020 की प्राइस कितनी 10 रुपीज और मैगी की प्राइस कितनी है 5 रुपीज. अब आओ देखो शेड्यूल देखते हैं इसका. तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं इसकी. अपन कैसे स्टार्ट करते हैं, 100 से स्टार्ट करते हैं. देखो 100 मिली मुझे, फिर 90, क्योंकि अपन जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का नियम हमने जानते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशिंग. 80, 70, 60 एंड 50. ये हर बार अपन जब मैं पहला पैकेट कंज्यूम कर रहा हूँ मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी. वैसे MUY ले लेते हैं, मैगी वाले ले लेते हैं. तो मैगी वाले में क्या लेंगे, अपन मैगी को स्टार्ट करते हैं 35 से, क्योंकि 35 से स्टार्ट करते हैं. 35, 30, 25, 20, 15 एंड 10. ओके, ये इसकी एक टेबल बन चुकी है. अभी MUX अपन PX करते हैं और MUY अपन PY करते हैं. MUX अपन PX क्योंकि अपन को कहाँ ले जानी है, ये वाला फॉर्मूला निकाल, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा. अब देखो डिवाइड करते हैं इसको. प्राइस क्या है भैया 2020 की 10 रुपीज से, तो देखते हैं कितना आएगा 10. 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10. 90 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 9, और 80 डिवाइडेड बाय 10 तो 8 इज इक्वल टू 7, 6 और 5. हो गया. अगर वैसे ही अपन को MUY अपन PY निकालना, PY कितनी देर की 5 रुपीज, MU दे रखा है Y, तो 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 7, फिर 6
फिर 5 4 3 एंड 2। सिंपल सा है, सिंपल सा शेड्यूल देखा है आपने, आ रहा है समझ में इस प्रकार से। अब देखो हमको कौन सी कंडीशन देखनी है, ये वाली कंडीशन देखनी है, MUX/PX = MUY/TY। अब हमको ये कंडीशन देखनी है। अब देखो ये कंडीशन कहाँ मिल रही है अपन, देखो कहाँ मिल रहा है, MUX/MUY कहाँ पर है, 10 मिल रहा है क्या MUY में, MUX अगर 10 है तो MUY में 10 है नहीं है, तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। ओके 9 देखते हैं, MUX/PX 9 है तो यहाँ पर है क्या 9 नहीं है, ये भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। अच्छा देखो 8 पे आते हैं, ये भी है क्या, ये भी नहीं है कहीं पर भी, 8 कहीं पर भी नहीं है। अच्छा ये है, ये कंडीशन है, MUX/PX = MUY/Y, तो कौन सी कंडीशन हो रही है, तो ये कंडीशन हो रही है। ओके फिर क्या हो रहा है, ये 6 भी है, एक और कंडीशन ये भी, यहाँ पर भी दोनों बराबर है, MUX/PX = MUY/PY, ये भी बराबर है, और कहाँ पर ये भी बराबर है 5 वाला। अब अपने पास 3 कंडीशन आ चुकी है, अपने पास कौन कौन सी कंडीशन, 3 कंडीशन आ चुकी। अब अपन को क्या देखना था, देखो क्या हो रहा है, कैसे देखें इस कंडीशन को, तो 4 यूनिट ऑफ x, 4 यूनिट ऑफ x, तो x में क्या माना अपन ने, है ना, 4 यूनिट लिख दूंगा मैं इसको, 4 यूनिट ऑफ x एंड 4 यूनिट ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y एंड 1 यूनिट ऑफ y, 1 यूनिट ऑफ y, पहली पोजीशन। सेकंड क्या है, 5 यूनिट ऑफ x एंड 2 यूनिट ऑफ y, है ना, 2 यूनिट ऑफ y। एक और कंडीशन क्या है, 6 यूनिट ऑफ x एंड 3 यूनिट ऑफ y। अब ये 3 कंडीशन आ चुकी है, तो तीनों जगह इक्विलिब्रियम होगा क्या, नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सेकंड नियम देखना, सेकंड एसेंशियल कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्या, ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम, जहां पर उसकी सारी इनकम खर्च हो रही हो। इनकम कितनी थी उसके पास, 60 रुपीज। अब देखते देखें 60 रुपीज कहां पर खर्च हो रहे, इसको देखते हैं। फर्स्ट वाले 4 यूनिट्स ऑफ x, 4 यूनिट ऑफ x, तो x की प्राइस कितनी है, 1 यूनिट की 10, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 40, तो 40 प्लस यहाँ पर एक ही ले रहा है, यूनिट 2 की कितनी, मैगी कितनी खरीद रहा है, एक ही खरीद रहा है, तो 5 रुपए की जब एक मैगी का पैकेट एक खरीदेगा तो 5, तो कितना हो रहा है 45, तो 45 इनकम पूरी खर्च हुई क्या, नहीं हुई, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखो, 5 यूनिट ऑफ x, 5 यूनिट ऑफ x की प्राइस कितनी है 1 यूनिट की 10, तो 5 की कितनी हो जाएगी 50, 5 की कितनी हो जाएगी 50। उसके बाद y की कितनी ले रहा है, 2 यूनिट ले रहा है, y की 2 यूनिट मतलब 5, 1 यूनिट का 5 रुपीज, 2 यूनिट की 10, तो 60। यहाँ पर उसकी इनकम पूरी एक्सपेंड हो रही है, पूरी खर्च हो रही है, तो 60 हो रहा है। देखिए इसको भी देख लीजिए, 6 यूनिट ऑफ x, 6 यूनिट ऑफ x मीन्स 6 यूनिट ऑफ x जब एक पैकेट की खरीदने की, एक पैकेट खरीदने कितनी है 10 रुपये, तो 6 की कितनी रहेगी 60 प्लस 3 यूनिट जब इसकी तो 15, ये कितना हो गया, ज्यादा हो गया 75, क्योंकि इतना तो उसके पास खर्च है, उसके पास पैसा ही नहीं, तो यहाँ पर वो जा ही नहीं सकता, यहाँ पर जा ही नहीं सकता वो, क्यों, क्योंकि उसके पास इतना इनकम ही, इनकम कहाँ पर खत्म होगी, यहाँ पर हुई। तो ये वाला जो पोजीशन है कौन सी, 5 यूनिट ऑफ x एंड 2 यूनिट ऑफ y, 5 यूनिट ऑफ x, तो कहां पर जाएगा, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो ऐसा अगर लिख के अपन को 5 यूनिट ऑफ x, तो at the point of 5 unit of x consumption and 2 unit of y consumption, there is a satisfaction and consumer equilibrium of in case of 2 commodity, because his income is 60 rupees and here he is explain his income according to money. Okay, तो इस प्रकार से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ 2 commodity हमको समझना है, मेन है, सिंपल सा मैंने एक शेड्यूल बनाया है, इसका एग्जांपल दे रखा है 1 by 1 3, अपन को 3 कंडीशन आई थी इक्विलिब्रियम के लिए, उनमें से बेस्ट कौन सी है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन
बहुत कम्युनिटी, ठीक है, जहां पर वो पूरी अपनी इनकम खर्च कर रहा, यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास पैसे बचे तो वो और वस्तु लेगा, यहाँ पर जाकर के वो उसका एसेट डिप्रिसिएशन लेवल पर पहुंचेगा। तो इस प्रकार से हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कम्युनिटी पढ़ा है हमने। आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। बाय।